अभी तक तो हम पढ़ते आ रहे थे वेरिएबल के बारे में, मतलब कि वो चीज़ जिसके अंदर वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है। जैसे नाम से पता लगता है वेरिएबल, मतलब कि इसकी टाइप वेरी कर सकती है, ठीक है, ज़रूरत के अकॉर्डिंग, और इसकी वैल्यू भी, ठीक है। बट अगर हम चाहते हैं कि कोई ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू कभी चेंज ही ना हो, ठीक है, तब हम दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, या तो उसको फाइनल बना सकते हैं या फिर उसको कांस्टेंट बना सकते हैं। तो फाइनल और कांस्टेंट दोनों की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, जो हमने डिक्लेयर कर दिया वो कर दिया। हाँ, एक डिफरेंस होता है कि अगर जो हमारा फाइनल है वो फंक्शन के अंदर है तो हम उसको एक बार वैल्यू उसकी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बट जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। तो हम करके देखते हैं। जैसे मैं यहीं पे करता हूँ कि मैंने क्या किया, अब मैंने करना क्या होगा, एक फाइनल नाम का कीवर्ड ऐड करना है या फिर कॉन्स्ट नाम का कीवर्ड। तो पहले हम इसी नेम से ही स्टार्ट करते हैं कि जो मेरा नेम है इसको मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यू फिक्स हो जाए, मैं इसकी चेंज ना कर सकूँ। तो मैं इसको क्या कर दूँगा, इसके आगे फाइनल लगा दूँगा। मैंने लगा दिया फाइनल नाम का कीवर्ड। तो अब क्या है कि अगर अब मैं नेम की वैल्यू चेंज करना चाहूँ तो करने नहीं देगा मुझे। ये देखो, ये बोल रहा है कि जो वेरिएबल है ये फाइनल टाइप का है और ये एक बार ही सेट हो सकता है, आप इसको दोबारा सेट नहीं कर सकते। तो कह रहे हैं कि या तो इसको फाइनल हटाओ, ठीक है, या फिर इसकी वैल्यू सेट करनी हटाओ। हाँ, ये है कि इसने बोला एक बार सेट कर सकते हैं, इसका मतलब है कि एक बार अगर मैं इसकी वैल्यू सेट करना चाहूँ, मतलब कि अभी मैंने इसकी वैल्यू कोई सेट नहीं की है, अभी ये सिर्फ डिक्लेयर हुआ है, अभी इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं इसको सेट कर सकता हूँ, तब ओके है। अब मैं इसके बाद अगर फिर से मैं करना चाहूँ, अब मैं यहाँ पे अगर इसको रोहित करूँ, अब ये पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इसकी वैल्यू एक बार सेट हो चुकी है बस। अब जो सेट हो गई, अब इसकी वैल्यू हमेशा परमानेंट रहेगी, अब चेंज नहीं होगी कभी भी, ठीक है। बट अगर यही फंक्शन के बाहर होता, ये तो है मेरे मेन फंक्शन के अंदर और यहीं पे मैं बना रहा हूँ और यहीं पे यूज़ कर रहा हूँ, इसको पता है कि मैं जब भी यूज़ करने लगूँगा तो एक बार तो मैं इंस्टॉल कर ही रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे इसकी तो गारंटी है ना कि मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा कभी ना कभी। पर अगर ये फंक्शन के बारे तो मुझे नहीं पता मैं इसको कब यूज़ करूँ। हो सकता है मैं इस एज या कोई भी वेरिएबल है उसको मैं इस मेन के अंदर यूज़ करूँ या ना यूज़ करूँ, कोई मेरा और फंक्शन है उसके अंदर यूज़ करूँ या फिर मैं यूज़ ही ना करूँ, ठीक है ना। इसलिए तो क्या है कि तो मुझे वैल्यू साथ ही साथ देनी पड़ेगी। तो अगर मैं इसको यहाँ से मूव करके ऊपर ले जाता हूँ ना, पूरे उठा लेता हूँ, और अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ मेन से बाहर, तो देखो अब ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ तो दो। बेशक ये नल लेवल टाइप का है फिर भी इसको वैल्यू दो, ठीक है, नल लेवल हो नॉन नल लेवल हो, इसको वैल्यू देनी जरूरी है, ठीक है। तो इसको मैं कोई भी वैल्यू दे दूँगा वो फिक्स हो जाएगी, जो दे दी वो दे दी, पर उसके बाद ये ज़िंदगी में कभी भी चेंज नहीं होगी। अब जैसे इसको मैंने पवन नाम की वैल्यू दे दी ना, अब ये कभी भी चेंज नहीं होगी क्योंकि इसकी वैल्यू सेट हो चुकी है एक बार, ठीक है। तो इसको रन भी करने की कोशिश करूँगा, रन ही नहीं हो पाएगा। ये देखो ये कह रहा है इसका कुछ सेटर ही नहीं है, क्योंकि ये तो एक फाइनल वैल्यू है, इसमें वैल्यू डाल ही नहीं सकते, ठीक है। सेम ऐसे ही काम करता है कांस्टेंट, ठीक है। उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम, जैसे कॉन्स्ट नाम का कीवर्ड यूज़ किया, उसकी डेटा टाइप दे दी, ऑप्शनल है, दो ना दो, जैसे पहले ही हमने पढ़ा ही हुआ है। मैंने इसको कर दिया name2, ठीक है, इसको वैल्यू नहीं दे रहा फिलहाल मान लो, ठीक है। तो कह रहा है कि इसकी वैल्यू दो, क्योंकि फाइनल के जैसा ही है जैसे अभी आपने डिस्कस किया, ठीक है। तो इसमें मैंने कोई वैल्यू दे दी जैसे रोहित। तो अगर हम कॉन्स्ट नाम का कीवर्ड यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है ये कंपाइल टाइम भी कांस्टेंट है, मतलब जब इसकी कंपाइलेशन होगी कंपाइलर के अंदर तो उसको पता होगा कि ये कांस्टेंट वैल्यू है, एक फिक्स वैल्यू है, ठीक है। तो अब इसको हम यूज़ करेंगे, इसको देखो चेंज करने की कोशिश करेंगे, चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये तो है ही कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मतलब होता है जो वैल्यू है वो है, वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती। हाँ, इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ कहीं पे भी, जैसे मैं यहाँ पे name2 कर सकता हूँ, सॉरी मेरा शायद यहाँ पे name2 नाम का फंक्शन है, ये रहा, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और जो मैं पहले सेट कर रहा था कि name2 इज इक्वल टू समथिंग, तो फिर से करके देखते हैं एक बार, और एरर वही सेम आएगा कि इसकी वैल्यू जो है कभी भी चेंज नहीं हो सकती, ठीक है, एक बार भी नहीं, ठीक है। हाँ, इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, जो इसकी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। जो वैल्यू है मतलब कि जो मैंने कांस्टेंट को डिक्लेयर करते टाइम वैल्यू दी वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये यूज़ होता है फाइनल और कॉन्स्ट का। हाँ, अगर आप किसी क्लास के अंदर अगर कांस्टेंट को डिफाइन कर रहे हो तो आपको ये स्टैटिक बनाना पड़ेगा। अभी ये बिना क्लास के है, ठीक है, क्लास हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है, पर ये मान लो कि अभी क्लास के बाहर है, मतलब ये एक ओपन वेरिएबल है, ठीक है। तो इसको हम स्टैटिक बनाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली स्टैटिक है। वो आगे पढ़ेंगे हम स्टैटिक क्या होता है, क्लास क्या होती है, वो आगे के टॉपिक्स हैं। Thank you for watching this video. Please subscribe to my channel and share with your friends as well, so I can create more valuable content for you. Follow us on other social media accounts as well. Links are in description of this video.